तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं जीके फंडे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल पर राजस्थान लक्ष्य जीके बुक के वीडियो सीरीज चल रही है। उसी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियोस को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट लक्ष्य राजस्थान जीके बुक में जाके देख सकते हैं उन दोनों वीडियोस को। और उन दोनों वीडियो के लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, इस जीके सीरीज की अच्छी बात यह है कि इस वीडियो सीरीज में मैं आपको लक्ष्य राजस्थान बुक कंप्लीट करवाऊंगा और कोई भी सवाल ऐसा बिना फालतू का सवाल इस वीडियो में नहीं होगा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार दोहराए गए सवाल ही मैं आपको पूछूंगा इन वीडियो सीरीज में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर से आपको 101% बेनिफिट मिलेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। और चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले सिलेक्शन पाने के लिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इन क्वेश्चंस का, इस स्टडी मटेरियल का जो हम वीडियो में यूज कर रहे हैं, उसको आप पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। जाइए अभी वहां पे ज्वाइन करके पीडीएफ हासिल कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूं राजस्थान लक्ष्य जीके बुक का तीसरा वीडियो। ओके, ये तीसरा वीडियो है। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया। आपके ऑप्शन है जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ और गागरोन। तो पूछा गया है कि यूनेस्को ने किस दुर्ग को विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। ये वीडियो आपको राजस्थान के सभी इंपॉर्टेंट दुर्ग से संबंधित सवाल जो परीक्षा में आए हैं उनके बारे में पूरा नॉलेज दे देगा, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर से देखिएगा। देखिए, जैसलमेर दुर्ग भी यूनेस्को विरासत दुर्ग है, आमेर भी है, मांडलगढ़ नहीं है और गागरोन का दुर्ग भी यूनेस्को विरासत दुर्ग हिस्सा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? और ये सवाल पूछा गया ग्रेड सेकंड जीके परीक्षा 2016 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को उलुग खान के अधिकार में सौंपा था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। ये है आमेर किले में, शीला देवी का मंदिर आमेर किले में स्थित है। अगला सवाल देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ग्रेड सेकंड जीके परीक्षा 2016 का ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। इस जीके सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोई भी सवाल फालतू का नहीं है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है। तो आप इस वीडियो कीजिएगा, छोटे छोटे वीडियोस हम डालेंगे इस सीरीज में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें क्योंकि तभी मुझे पता लगेगा कि आपको इस प्रकार के वीडियोस की जरूरत है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ग्रेड सेकंड जीके परीक्षा 2016 में पूछा गया। अगला सवाल देखिए, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो ये है बूंदी और अजमेरू दुर्ग अजमेर का। दो किले हैं, एक बूंदी में और एक अजमेर में, दोनों को तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 सही उत्तर है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनके संबंधित किले
के नामों में से कौन सा युग्म सही है? लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 का सवाल। जैसलमेर का दुर्ग, उसे कहा जाता है मेहरानगढ़। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जोधपुर का जो दुर्ग है वो कहलाता है मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला, जोधपुर का दुर्ग जूनागढ़, ये भी गलत है। शेरगढ़ कोषवर्धन, ये बिल्कुल सही है। शेरगढ़ का जो दुर्ग है उसे कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, रियासत काल में राजा की सुरक्षा हेतु ओदक दुर्ग बनाए जाते थे, ये स्थित होते थे। वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल। तो ओदक दुर्ग कहाँ स्थित होते थे? ओदक दुर्ग होते थे जल के बीच में स्थित, जल से घिरे हुए होते थे, ऐसे दुर्ग कहलाते थे ओदक दुर्ग। अगला सवाल देखिए, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी? दोस्तों, आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी ने मिलकर हमारे चैनल पर 21,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं। 21,000, 21,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। इतने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं अभी तक। आप सभी का दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन एक से एक वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो हमीर ने शरण दी थी मीर मोहम्मद शाह को। मीर मोहम्मद शाह, पटवारी परीक्षा 2016 का ये सवाल है। अगला सवाल देखिए, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नामक ये नाम किसके हैं? तो ये नाम है तोप के ये नाम है, और जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। तो जोधपुर दुर्ग में ये तोपें रखी हुई हैं, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक। तो ये पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार जो था उनका नाम था मंडन। क्या नाम था? मंडन। फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर परीक्षा 2016 का सवाल है। कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार का नाम है मंडन। अगला सवाल देखिए, विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछा गया। विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला सवाल देखिए, भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में है, याद रखिएगा, हनुमानगढ़ जिले में है भटनेर का किला। सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2011 और बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 दोनों ही परीक्षा में ये सवाल दोहराया गया है, आगे भी दोहराया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है गागरोन। ठीक है, गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग है। पीटीआई ग्रेड सेकंड परीक्षा 2011 तथा लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में सेम सवाल दोहराया गया, आगे भी दोहराया जा सकता है, याद रखिए गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग है। अगला सवाल देखिए, कटारगढ़ किस किले का भाग है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ का भाग है। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, कुंभलगढ़ का भाग है कटारगढ़। और ये सवाल पूछा गया पीटीआई ग्रेड सेकंड परीक्षा 2011 तथा बीएसटीसी परीक्षा 2015, दोनों बार ये सवाल सेम था, दोहराया गया। अगला सवाल देखिए, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? देखिए, एक तो इस सवाल में आपको पता चल गया है कि पटवा हवेलियां जैसलमेर में है। बीएसटीसी परीक्षा 2014 का सवाल है, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2014। ठीक है, जैसलमेर में पटवा हवेलियों का निर्माण किसने करवाया? तो पटवा हवेलियां बनवाई थी गुमान मल ने। क्या नाम है? गुमान मल। अगला सवाल देखिए, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? कॉमन क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोनार दुर्ग जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये जोधपुर के दुर्ग को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2014 का सवाल। अगला सवाल देखिए, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बीएसटीसी परीक्षा 2014 का सवाल।
लोहागढ़ दुर्ग जो है ये भरतपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 का सवाल। नौलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? तो नौलखा दरवाजा जो है रणथंबोर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये किले कौन कौन से किले हैं? सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 में पूछा गया ये सवाल। और 6 पहाड़ी दुर्ग जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया वो थे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, रणथंबोर का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और गागरोन दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन, ये सारे दुर्ग जो हैं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए 2013 में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। देखिए, चंबल नदी के किनारे ये दुर्ग है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से घिरा हुआ है। उस दुर्ग का नाम है शेरगढ़ का किला। ठीक है, शेरगढ़ का किला, यह धौलपुर जिले में आता है। शेरगढ़ का किला कहाँ आता है? धौलपुर जिले में। इस किले के बारे में आपको सारी डिटेल यहाँ से मिल गई है। देखिए, सबसे पहले तो शेरगढ़ का किला धौलपुर जिले में है। दूसरी बात, शेरगढ़ का किला चंबल नदी के किनारे पे है। तीसरी बात, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से घिरा हुआ है। तो बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2013 का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। बीएसटीसी परीक्षा 2013 का सवाल। देखिए, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है जैसलमेर का, जिसे कहा जाता है सोनारगढ़ दुर्ग या सोनार किला। तो सोनार किला सही जवाब है, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। अगला सवाल देखिए, एक तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में है? मैं आपको बता चुका हूं इसी वीडियो में, ये सवाल 2 बार रिपीट हो चुका है, तो देख लीजिए, अंदाजा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है। सेम वीडियो में ये सवाल अलग अलग 2 परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये सवाल बीएसटीसी परीक्षा प्रवेश परीक्षा 2013 में पूछा गया। और ये जो दूसरा तारागढ़ का दुर्ग है ये हमारा बूंदी में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? कुंभलगढ़ का किला जो है ये राजसमंद जिले में है। पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया तथा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 में पूछा गया। अभी मैंने आपको थोड़े समय पहले ही इसी वीडियो में बताया भी था कि कुंभलगढ़ का जो किला है ये राजसमंद जिले में है। और दोस्तों, एक छोटी सी प्यारी सी हम्बल रिक्वेस्ट, दिल से आपसे विनती है, मेरे इस वीडियोस को आप अपने फेसबुक चैनल, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स और भी जहां भी आप सोशल मीडिया पे हैं वहां पे सभी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहुंच पाएँ और उनकी मदद हो सके। वो आपको दुआएं देंगे, तो जरूर से आप ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला, किसी और का भला करेंगे तभी हमारा भला हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ का किला जो है ये जोधपुर में स्थित है। मैं आपको बता चुका हूं, अभी इसी वीडियो में मैंने बताया था, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ अजमेर ये गलत है, क्योंकि नाहरगढ़ जो है ये जयपुर है, जयपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर बिल्कुल सही। लोहागढ़ भरतपुर ये भी सही है। और सवाल पूछा गया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में, नाहरगढ़ जो है जयपुर में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी जल दुर्ग के रूप में पहचान है? तो मैं आपको बता चुका हूं, गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है, गागरोन दुर्ग सही जवाब, गागरोन दुर्ग। पटवारी परीक्षा 2009 तथा एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 का सवाल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। सूची 2 में दिया गया है तारागढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, जयगढ़।
तो देखिए, जयपुर में जयगढ़ है, बिल्कुल सभी जानते हैं। जोधपुर में मेहरानगढ़ है, बिल्कुल सभी जानते हैं। अजमेर में तारागढ़ है और बीकानेर में जूनागढ़ है। तो इस हिसाब से आपका मैच होगा। जोधपुर ए का मैच होगा सेकंड से, बीकानेर का मैच होगा थर्ड से, अजमेर का मैच होगा फर्स्ट से और जयपुर का मैच होगा फोर्थ से। RAS प्री परीक्षा, इतनी इंपॉर्टेंट परीक्षा का ये सवाल है। RAS प्री 2013 में पूछा गया। अगला सवाल देखिए, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? बहुत ही अच्छा कथन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 के अंदर। तो कौन सा किला बख्तरबंद बताया गया? वो बताया गया रणथंबोर का किला। यह उक्ति अबुल फजल ने कही थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है रणथंबोर दुर्ग के शासक से संबंधित। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा गया। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये रणथंबोर दुर्ग के शासक से संबंधित उक्ति है। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो ऑब्वियस सा सवाल है, कॉमन सा सवाल है, महाराणा कुंभा ने करवाया चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण। अगला सवाल देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ जोधपुर में है, मैं आपको बता चुका हूँ। पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया। अब आप जान लीजिए कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया राव जोधा ने। याद कैसे रखना है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है तो जोधपुर से जोधा याद हो जाएगा। राव जोधा, मेहरानगढ़ जोधपुर। ओके, राव जोधा ने करवाया। अगला सवाल देखिए, किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैंसरोड़गढ़ दुर्ग जो है, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग, इसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। पटवारी परीक्षा 2011 का सवाल। अगला सवाल देखिए, तीमनगढ़ या फिर त्रिभुवनगढ़ कहाँ है? तो तीमनगढ़ का दुर्ग जो है बयाना में है। PSTC परीक्षा 2009 में पूछा गया, पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, फिर से सुनिए। तीमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़, त्रिभुवनगढ़ का दुर्ग ये जो है बयाना में है। ओके, अगला सवाल देखिए, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया? PSTC प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा गया। तो किस फिल्म निर्देशक ने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया? तो उनका नाम था K आसिफ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया। थॉमस रो ने मुगल शासक जहांगीर को किस स्थान पर अपना परिचय दिया? तो उन्होंने बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही पर अपना परिचय दिया जहांगीर को। बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही। अगला सवाल देखिए, जल दुर्ग कहाँ है? सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011। जल दुर्ग जो है ये है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। कहाँ पर है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। झालावाड़ का गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग है और झालावाड़ में जो गागरोन का दुर्ग है वो एक जल दुर्ग है और कहाँ स्थित है? काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित है। और ये दुर्ग संत पीपा व संत मीठे शाह के स्मारकों के लिए विख्यात है। कौन कौन से दो संत हैं? संत पीपा और संत मीठे शाह, इनके स्मारक यहाँ पे हैं, इसलिए ये गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में है ये प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? सिवाना का दुर्ग बताना है, किस जिले में है सिवाना का दुर्ग? तो ग्रेड सेकंड लेक्चरर परीक्षा संस्कृत 2011 का सवाल। आपके ऑप्शन से हैं बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर या जयपुर, और सही जवाब है बाड़मेर। सिवाना का दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है, वीर नारायण द्वारा निर्मित यह दुर्ग वीर कल्ला
के शौर्य एवं वीरता का साक्षी है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? मैं आपको बता चुका हूं, तारागढ़ नाम से 2 किले हैं, एक किला बूंदी में है, दूसरा किला अजमेर में है। ठीक है, तो यहाँ पे बूंदी ऑप्शन है, तो बूंदी ऑप्शन सही हो जाएगा, बूंदी का किला। व्याख्या देखिए, बूंदी के अलावा अजमेर के अजय मेरू दुर्ग को भी तारागढ़ नाम से जाना जाता है। सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा विज्ञान 2011 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और यूनिक सवाल, एकदम अलग हट के सवाल है, याद रखिएगा। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ हर बार, तो वो किला कौन सा है? वो किला है लोहागढ़ भरतपुर का। ठीक है, लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर। आरटेट लेवल 2 परीक्षा 2011 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, और ये दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि दुर्ग इतना ऊंचा है कुंभलगढ़ का कि अगर आप इसे नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपके सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है, इतनी हाइट पे ये दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग। पटवारी परीक्षा 2011 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ? ये सवाल भी पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया। तो रणथंबोर का जो दुर्ग है, इसका पतन हुआ 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। 11 जुलाई 1301, एक और एक 11 जुलाई 1301। ठीक है, रणथंबोर दुर्ग का पतन हुआ। अगला सवाल देखिए, राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? स्वर्णगिरी का किला, तो स्वर्णगिरी कहा जाता है जालोर के दुर्ग को। पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया ये सवाल, जालोर के दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो विजय स्तंभ पर बनी हुई है भगवान विष्णु की मूर्ति। वैसे विष्णु वैसे विजय स्तंभ, तो ऐसे याद हो जाएगा, वैसे विष्णु वैसे विजय स्तंभ। तो पटवारी परीक्षा 2011 तथा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में दोहराया गया ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिए। विजय स्तंभ पे किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो विजय स्तंभ पे विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई है। अगला सवाल देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में पूछा गया ये सवाल, 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार जो है उसकी लंबाई। अगला सवाल देखिए, अभी हाल में ही राजस्थान सरकार ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है, उनकी संख्या कितनी है? तो ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 7 किले हैं जिनकी लिस्ट बना के गवर्नमेंट ने यूनेस्को को दी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए। कितने किले हैं? 7। सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? देखिए बार बार ये सवाल रिपीट हो रहा है। सोनारगढ़ दुर्ग आपको पता है जैसलमेर में है। और सोनारगढ़ दुर्ग क्या है, कौन सा किस प्रकार का दुर्ग है? तो वो है धानवन दुर्ग। क्या है? धानवन दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग सोनारगढ़ चारों तरफ से मरुस्थल होने के कारण धानवन दुर्ग कहलाता है। ठीक है, सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010। अगला सवाल देखिए, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, बूंदी में भी है। जो अजमेर में बना हुआ तारागढ़ दुर्ग है जिसका नाम अजय मेरू दुर्ग भी है, उसका निर्माण करवाया अजय पाल ने। किसने करवाया? अजय पाल। ठीक है, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2010 का सवाल, अजय पाल। अजय पाल ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
जस्ट वेट। अगला सवाल है कि तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2009 में पूछा गया। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो अजमेर में है और बूंदी में है। यहाँ पे बूंदी ऑप्शन नहीं है तो अजमेर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ स्थित है? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो। और अगर आप स्किप करके भग गए हैं तो भैया आपका नुकसान हो चुका है। हमारे पूरा वीडियो वॉच करने का यही फायदा होता है कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वीडियो के खत्म होते होते आपको जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए याद हो जाते हैं यदि आप हमारा पूरा वीडियोस तसल्ली से देखते हैं, कंप्लीट वीडियो नॉर्मल स्पीड पे, तो आपको हमेशा के लिए कई क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद हो जाएंगे आपको। देखिए, सोनार किला जो है ये जैसलमेर में है। एसटीसी प्रवेश परीक्षा 2008 में पूछा गया और अभी तक मैं आपको इसी वीडियो में 5 से 6 बार ये बात बता चुका हूँ। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। ठीक है, एसटीसी प्रवेश परीक्षा 2008 में पूछा गया सवाल। गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया है, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। गागरोन झालावाड़ में है और ये एक जल दुर्ग है और काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर ये बना हुआ है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 का ये सवाल है, टिक मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फीड हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। अगला सवाल देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम, जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यह जैसाण का यहाँ जैसाण का अर्थ क्या है? जैसाण का अर्थ है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर, जैसाण। ठीक है, होटल वार्डन एग्जाम 2008 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, गढ़ बीठड़ी दुर्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस प्री परीक्षा 2007 में पूछा गया है। गढ़ बीठड़ी दुर्ग कहाँ पर है? तो गढ़ बीठड़ी दुर्ग जो है अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उसे ही कहा जाता है गढ़ बीठड़ी। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का दूसरा उपनाम क्या है? गढ़ बीठड़ी। अगला सवाल देखिए, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रुडियार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया? महिला पर्यवेक्षक टीएसपी 2015 प्रवेश परीक्षा में पूछा गया सवाल। तो ये कहा गया बूंदी के दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में? बूंदी के दुर्ग के बारे में। किसने कहा? रुडियार्ड किपलिंग ने। अगला सवाल देखिए, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया? उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। तो एलएसए परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल। ठीक है, मोहम्मद खिलजी ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया और उसका नाम क्या रखा? मुस्तफाबाद। तो ये है गागरोन का किला है जिसमें मोहम्मद खिलजी ने एक कोट बनवाया मुस्तफाबाद के नाम से, गागरोन दुर्ग। अगला सवाल देखिए, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैन मैकेनिकल डिग्री 2016 में पूछा गया। कौन सा किला ऐसा है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? ये कथन हसन निजामी का किस किले के बारे में है? तो ये है जालोर का किला। ठीक है, कौन सा किला है? जालोर का किला। अगला सवाल देखिए, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? ये भी जेएन सिविल डिग्री परीक्षा 2016 में पूछा गया। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? तो ये सब है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। ये बुर्ज बनी हुई है तारागढ़ अजमेर दुर्ग में। घूंघट, बांद्रा, गुगड़ी, इमली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी?
तो झालरा पाटन में नवरखा दुर्ग की नींव जो है पृथ्वी सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने। जयन सिविल डिग्री 2016 में पूछा गया सवाल। तो दोस्तों ये था राजस्थान लक्ष्य बुक जीके का तीसरा वीडियो। इस सीरीज में मैं आपको पूरी राजस्थान लक्ष्य की किताब कंप्लीट करवाऊंगा। तो यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, अभी तक चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से। सबसे पहले सिलेक्शन पाने के लिए हमारे यहाँ पे दूसरे चैनल्स की तरह आपका समय बर्बाद नहीं किया जाता, ना ही हमें सब्सक्राइबर्स की भूख है, ना ही हमें किसी तरीके का लोभ लालच है। हम पूरे ईमानदारी से बस आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको इसी प्रकार के और वीडियोस भी चाहिए या नहीं चाहिए। और एक चीज जरूर करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी आपके साथ एक ही जगह, एक ही मंच पर इकट्ठे हो सकें। और ये जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, यदि आप इनको पीडीएफ के रूप में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पीडीएफ हासिल करिए। और हाँ, अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। जय हिंद।